ऑपरेशन 7000, नेक्स्ट चैप्टर वर्ल्ड वॉर, एटम बॉम्ब। ये शब्द सुनकर आपके जहन में जो तस्वीर कौनती है वो कैसी है? यकीनन अच्छी नहीं होगी, क्योंकि एटम बॉम्ब इंसान का बनाया ऐसा हथियार है जिसका इस्तेमाल हमेशा भीषण तबाही लेकर आता है। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी ऐसी ही त्रासदी के सबूत हैं। सवाल यह है कि यूक्रेन को लेकर क्या रूस और अमेरिका की तनातनी इसी मुकाम तक पहुंचने वाली है? 7.5 दशक बाद एटमी जंग का इल्जाम क्या रूस के माथे पर लगने वाला है? 32 दिन से जारी यूक्रेन युद्ध के बाद क्या प्रेसिडेंट पुतिन के पास सिर्फ यही ऑप्शन बचा है? एक बेहद सनसनीखेज खुलासा करती ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। युद्ध क्या होता है? जंग किसे कहते हैं? इसे ही कहते हैं। तस्वीरों को देख लीजिए। ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक, बेहिसाब बारूदी गोले बरसाते टैंक, भयानक तबाही मचाते रॉकेट, हर तरफ बर्बादी का मंजर। जिसके बीच बेजान जिस्मों के ढेर और सख्ती जिंदगी। जिसकी आशंका थी वो दहशत की शक्ल में सामने आ चुकी है। जरा सा भी शको सुबह है तो इस बारूदी धुएं को देख लीजिए। छोटी सी भी शंका है तो खंडहर हो चुके शहरों को देख लीजिए। और मान लीजिए कि 21वीं सदी में दुनिया सबसे खौफनाक त्रासदी के मुहाने पर पहुंच चुकी है। जिसका सेंटर पॉइंट यूक्रेन बन चुका है। जहां ज़ेलेंस्की की जिद है, पुतिन का प्रहार है, बारंबार है, जोरदार है। युद्ध के 32वें दिन भी यूक्रेन पर रूस ने जोरदार हमले किए। खार्किव शहर के होलोकास्ट मेमोरियल पर अटैक किया। रूसी फौज ने वॉलिन शहर पर 4 रॉकेट दागे। ब्लैक सी से रूस ने 4 कैलिबर क्रूज मिसाइलें लॉन्च की। इन मिसाइलों ने जाइटोमीर में यूक्रेनी फौज का हथियार डिपो तबाह कर दिया। बत्तीस दिन बाद रूस ने यूक्रेन पर जल थल नभ से हमले शुरू कर दिए हैं, क्योंकि रूस को अब दुश्मनी यूक्रेन से ही नहीं बल्कि यूक्रेन के कंधे पर बंदूक रखकर मॉस्को का मुस्तकबिल स्याह करने का मंसूबा लिए अमेरिका से भी निभानी है। बाइडेन ने पोलैंड का दौरा किया और पोलैंड के दौरे के दौरान जमकर बरसे पुतिन पर। और सिर्फ बरसे ही नहीं, बाइडेन ने पुतिन को कसाई तक कह डाला। अब व्हाइट हाउस इस पूरे मुद्दे पर सफाई दे रहा है, लेकिन क्रेमलिन का पारा हाई हो चुका है। बाइडेन के शब्द ने यूक्रेन युद्ध की आग में घी डालने का काम कर दिया है। यह क्लियर हो चुका है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध अब बातचीत से शायद ही रुक पाए। बाइडेन के बयान के बाद रूस ने भी पलटवार तेज कर दिए हैं।
पहले से ही तबाह हो चुके मारियोपोल में रूस के टैंक बटालियन ताबड़तोड़ हमले कर रही है। रूस के टैंकों ने शहर के कोने कोने में टारगेट ढूंढकर गोले बरसाए। साफ है कि रूस तय कर चुका है कि जब तक मारियोपोल का वजूद ना मिट जाए तब तक हमले नहीं रुकेंगे। बात अब इससे बहुत आगे बढ़ चुकी है। रूस यूक्रेन का युद्ध अब परमाणु जंग का विस्तार ले सकता है। सवाल यह है कि क्या दुनिया परमाणु तबाही के मुहाने पर पहुंच चुकी है? क्या अमेरिका और रूस में एटमी जंग हो सकती है? क्या प्रेसिडेंट पुतिन यूक्रेन और यूक्रेन को मदद देने वालों पर न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं? इन सवालों का जवाब रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने दे दिया है। कहा कि रूस को परमाणु हथियार इस्तेमाल करने का पूरा अधिकार है। अगर रूस पर कोई संकट आता है तो हम परमाणु हथियारों का भी इस्तेमाल करेंगे। रूस के खिलाफ कोई आक्रामक कार्रवाई या किसी महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला होता है तो रूस उन देशों के खिलाफ भी हमला करेगा जिनके पास सिर्फ परंपरागत हथियार हैं। एक महीने के दौरान रूस की तरफ से परमाणु हमले की यह सबसे बड़ी धमकी है, क्योंकि दिमित्री मेदवेदेव न सिर्फ रूस के पूर्व राष्ट्रपति हैं बल्कि रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन भी हैं। यानी मामला बेहद सीरियस हो चुका है। उन्नीस 1945 के बाद दुनिया के 9 देशों ने 2000 से ज्यादा परमाणु परीक्षण किए हैं। इनमें अकेले अमेरिका ने 1000 से ज्यादा परमाणु परीक्षण किए। हालांकि यह भी सच्चाई है कि 1992 के बाद से अमेरिका ने कोई भी परमाणु परीक्षण नहीं किया है, लेकिन पहला न्यूक्लियर बम भी अमेरिका ने ही इस्तेमाल किया था। लेकिन क्या अब पुतिन ऐसा करने वाले हैं? जिस तरह के हालात हैं उसमें हर बीतते दिन के साथ यह आशंका बढ़ती जा रही है। मौजूदा वक्त में दुनिया के 9 देशों के पास 20,000 से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन हैं, जिनमें से 5,000 वॉरहेड लॉन्चिंग के लिए रेडी पोजीशन में रखे गए हैं, जबकि 2,000 परमाणु हथियारों को हाई ऑपरेशन अलर्ट पर रखा गया है। सतहत्तर साल पहले पहली और आखिरी बार दुनिया ने ऐसी तबाही देखी थी, जब जापान के 2 शहर चंद पलों में राख के ढेर में तब्दील हो गए थे। 21वीं सदी में दुनिया एक बार फिर ऐसे ही मंजर की मुहाने पर है। प्रेसिडेंट पुतिन को सुनिए। पुतिन की बातों का लब्बल-लुआब यही है कि अगर जरूरत पड़ी तो परमाणु बम का बटन दबाने से पुतिन हिचकेंगे नहीं। लेकिन यह हमला कहां होगा, कैसे होगा और क्या वाकई होगा भी, इसे सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। आम सेना से अलग रूस की स्ट्रेटेजिक रॉकेट फोर्स भी है। रूस की स्ट्रेटेजिक रॉकेट फोर्स में 50,000 जवान हैं,
इस फोर्स के जिम्मे रूस की मिसाइल तकनीक होती है। रूस की सबसे घातक मिसाइलें यही फोर्स बनाती है। चौबीस फरवरी को पुतिन ने यूक्रेन पर हमले का ऑर्डर दिया और 4 दिन बाद 28 फरवरी को रूस की स्ट्रेटेजिक रॉकेट फोर्स को अलर्ट कर दिया गया था। जिसके बाद से ही रूस की एटमी सेना जमीन से लेकर समंदर तक एक्सरसाइज कर रही है। लेकिन क्या यूक्रेन पर एटमी हमला हो सकता है? दुनिया के इतिहास में लगभग 22 बार ऐसे मौके आ चुके हैं जब न्यूक्लियर हमला होते होते रह गया। ये फैसला लेना बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि जो मुल्क ये फैसला लेगा वो त्रासदी सिर्फ शिकार होने वाले मुल्क के लिए ही लेकर नहीं आएगा, बल्कि खुद उसके मुल्क में भी तबाही ही होगी। लेकिन पुतिन कुछ भी कर सकते हैं। बॉर्डर पर फौज की तैनाती से लेकर यूक्रेन में बारूद बरसाने तक प्रेसिडेंट पुतिन ने दुनिया को सरप्राइज दिया है। इसलिए रूस की धमकियों को कोई भी देश हल्के में नहीं ले रहा है। सवाल यह है कि अगर रूस न्यूक्लियर अटैक करता है तो नाटो और अमेरिका के पास इसका क्या काउंटर प्लान है? रूस के पास सबसे ज्यादा 6375 एटमी हथियार हैं। अमेरिका के पास 5800, चीन के पास करीब 320, फ्रांस 290, ब्रिटेन के पास 225 न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं। पाकिस्तान के पास 165, भारत के पास 160 परमाणु हथियार हैं। वहीं इजराइल के पास 90 और उत्तर कोरिया के पास करीब 20 परमाणु हथियार मौजूद हैं। रूस के पास सरमट RS-28 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जो करीब 18,000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। दुनिया का हर कोना जद में है। अमेरिका के पास भी परमाणु हथियारों का बड़ा जखीरा है, लेकिन रूस का पलड़ा भारी है। पुतिन के साथ जिनपिंग और किम जोंग भी। रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया के एटमी हथियारों को जोड़ दे तो हिसाब अमेरिका और नाटो देशों से कहीं ज्यादा बैठता है। अमेरिका की न्यूक्लियर फुटबॉल की तरह रूस के राष्ट्रपति के पास भी परमाणु मिसाइलों के कोट वाला न्यूक्लियर ब्रीफकेस होता है। ये ब्रीफकेस हमेशा राष्ट्रपति के पास होता है। पुतिन जब सोते हैं तब भी न्यूक्लियर ब्रीफकेस उनसे 10 से 20 मीटर के दायरे में रखा होता है। 2019 में पहली बार रूस ने पुतिन के परमाणु ब्रीफकेस को दुनिया को दिखाया। रूस पर किसी हमले की नौबत आने पर ब्रीफकेस का अलर्ट अलार्म बजने लगता है। परमाणु ब्रीफकेस की फ्लैशलाइट जल जाती है, जिसके बाद राष्ट्रपति को फौरन ब्रीफकेस के पास पहुंचकर प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री से संपर्क साधना होता है। ऐसे ही 2 ब्रीफकेस रूसी प्रधानमंत्री और रूसी रक्षा मंत्री के पास होते हैं, लेकिन परमाणु हमले का आदेश सिर्फ राष्ट्रपति दे सकते हैं। लेकिन किसी भी देश के लिए एटमी हमले का आदेश देना आसान नहीं। एक्सपर्ट मानते हैं कि जब तक पश्चिमी देश सीधे तौर पर यूक्रेन की जंग में शामिल नहीं हो जाते हैं, तब तक रूस शायद ही परमाणु हमला करेगा। लेकिन बाइडेन के पोलैंड दौरे के बाद हालात बदल चुके हैं। यूक्रेन युद्ध के 32 दिन के दौरान रूस को बड़ा नुकसान हो चुका है।
अब तक रूस के 16,500 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। रूसी फौज के 7 जनरल भी युद्ध में मारे गए। रूस के 121 एयरक्राफ्ट, 127 हेलीकॉप्टर, 582 टैंक, 93 मल्टी रॉकेट लॉन्च सिस्टम, 294 आर्टिलरी सिस्टम के साथ ही 73 फ्यूल टैंक्स तबाह हो चुके हैं। खार्किव, कीव, लवीव से लेकर मारियोपोल तक की सड़कें रूस के टैंकों का कब्रिस्तान बन चुकी हैं। यूक्रेन पर हमला करने के बाद रूस को अंदाजा नहीं था कि यूक्रेन में ऐसी टक्कर मिलेगी। बात इतनी सी नहीं है। आधी दुनिया रूस की दुश्मन बन चुकी है। पाबंदियों से रूसी इकोनॉमी की रीढ़ टूट चुकी है। रूस का रूबल हमारे 70 पैसे के बराबर हो गया है। दुनिया की हर बड़ी कंपनी रूस छोड़ चुकी है। पुतिन ने सोचा था कि 1 से 2 दिनों के अंदर कीव पर कब्जे के बाद सत्ता बदल देंगे और युद्ध खत्म हो जाएगा। लेकिन अब ये लड़ाई रूस के लिए गले की फांस बन चुकी है। अब अगर पुतिन जंग रोक भी देते हैं तो रूस में बदहाली की सुनामी आनी तय है। एक और बात यह कि अगर पुतिन कीव पर कब्जा करने में नाकामयाब रहते हैं तो फिर रूसियों के सामने क्या मुंह लेकर जाएंगे। रही बात एटम बम की, तो पुतिन के पास अब यही आखिरी विकल्प है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।